गाइस, हम क्लास 7th का साइंस कर रहे हैं चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, अगर इससे पहले आप पार्ट फर्स्ट नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उसको देखिए, तब आपको सेकंड पार्ट समझ में आएगा। और वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको कोई डाउट नहीं रहेगा और आप अपने एक्सरसाइजेस अच्छे से कर पाओगे। तो पहले पार्ट में हमने क्या देखा, हम देख रहे हैं चैप्टर नेम हमारा क्या है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में हमने क्या क्या देखा, पहले पार्ट में हमने देखा डाइजेशन इन ह्यूमन देखा हमने, एंड डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड देखा। लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में हमने ऐसे नॉर्मल इंट्रोडक्शन हमने किया था नॉर्मली, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, बकल कैविटी, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था। एंड सेकंड वीडियो में हम कहाँ से शुरू करेंगे, सेकंड वीडियो में हम माउथ एंड बकल कैविटी से शुरू करेंगे। चलिए अब पीडीएफ देखते हैं। तो अब हम पीडीएफ में क्या देखेंगे कि हमारा देखो, पहले यहाँ से आज हमें शुरू करना है। इसके पहले हमने फर्स्ट पार्ट में कर लिया, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। हम यहाँ पे देखेंगे द माउथ एंड बकल कैविटी। द माउथ एंड बकल कैविटी को डिटेल से देखेंगे, आप पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए। अब देखो क्या होता है, फूड इज़ टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। जो हमारा फूड होता है बॉडी के अंदर लिया जाता है, मुंह के द्वारा, माउथ के थ्रू लिया जाता है। और जो ये बॉडी मतलब ये जो प्रोसेस होता है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू, अभी आगे देखते हैं ये सारे, अभी हम मिल्क टीथ, परमानेंट टीथ, ये सारी चीज़ें कर लेंगे। इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। इसी को ही हम इंजेशन कहते हैं। इंजेशन की डेफिनेशन आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि लिखने को आ सकता है। वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। अब देखो क्या हो रहा है कि जो हम खाना चबाते हैं, जो हम च्यू करते हैं फूड को, वो हमारे टीथ के थ्रू होता है। ठीक है, और टीथ हमारा क्या करता है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है मैकेनिकली क्या होता है, बेसिकली मैकेनिकली हमारा होता है किसी काम को, लाइक हम देखो अपने मसल्स को अगर यूज़ करते हैं, यानी हम मैकेनिकली कोई वर्क कर रहे हैं, यानी कि हम एनर्जी इन्वेस्ट करके कोई वर्क कर रहे हैं। तो मैकेनिकली हमारे जो फूड को छोटे छोटे स्मॉल पीसेज में तोड़ देता है हमारा टीथ। अब क्या है आगे हमारा, ईच टूथ इज़ रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट ऑफ इन द गम्स। जो हमारे अभी टूथ के बारे में आगे हम देखेंगे कैसे वो डिफरेंट सॉकेट में हमारे गम्स के वो फिक्स होते हैं, अलग अलग सॉकेट में सेपरेट। अब क्या कह रहा है आगे, आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंसेस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। और जो हमारा ये टीथ है वो अलग अलग फंक्शंस को यहाँ पे प्ले करता है। अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स। इसी वजह से उनको अलग अलग नेम भी दिया गया है, अभी हम आगे देखेंगे। तो पहले हम ये देख लेते हैं। इसमें हमारा मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन, इंसीजर, 4 तरह के हमारे टूथ यहाँ पे डिवाइड है। अरेंजमेंट टीथ एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। अब यहाँ पे हम देखेंगे कौन सा हमारा मोलर है। ये लास्ट के हमारे जो तीन ये टीथ हैं हमारे, ये तीन दांत जो हैं ये हमारे मोलर हैं, और ये 2 हमारे प्री मोलर हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारे ये जो ऐसे थोड़े निकले से ऐसे होते हैं थोड़े, जैसे हम पैकेट अपना खोलते हैं, ओपन करते हैं, देखिए बच्चे कैसे मुंह से अपना किनारे से वो तोड़ते हैं, उसको हम कैनाइन कहते हैं। 1 होता है मतलब यानी कि 2 लोअर जॉ में एंड 2 अपर जॉ में। अभी हम ये एक्सरसाइज भी आगे करेंगे। और ये हमारा 2 किनारे से क्या होता है, इंसीजर होता है। ठीक है, अब हम ये थोड़ा सा एक्टिविटी देख लेंगे। हमारा मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ हमारा क्या होता है, जैसे कि आपको पता होगा, डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर्स अगो। आपको याद है आपके दांत जब टूटते थे, द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ द स्टेज ऑफ, मतलब एट द एज ऑफ 6 to 8, मतलब जब आप 6 से 8 साल के बीच में होते हो तो आपके दांत टूटते थे, आपको याद होगा। लेकिन क्या कह रहा है आगे क्या कह रहा है, दीज आर टर्म मिल्क टीथ। जो टूटते थे मतलब 6 to 8 ईयर के बीच में, वही हमारा मिल्क टीथ होता था। और जो हमारा सेकंड सेट ऑफ टीथ होता है वो क्या होते हैं, वो हमारे परमानेंट टीथ होते हैं। द परमानेंट टीथ मे लास्ट थ्रू आउट लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज ड्यू टू सम डेंटल डिसीजेस। क्या करेंगे, पूरी लाइफ हमारे जो परमानेंट टीथ जो होते हैं वो हमारे साथ पूरी लाइफ रहते हैं। मे भी ओल्ड एज में आपका गिर जाए, क्योंकि आपको अगर कोई डेंटल डिसीज़ है, आपके दांत में कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से, नहीं तो ये हमारे साथ परमानेंट रहता है। नाम ही ऐसा है, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। ठीक है, अब ये देखेंगे बूजो के मन में एक सवाल आता है हमारे इंटेस्टाइन को लेकर के। ठीक है, कि ही वॉन्ट्स टू नो लेंथ, ये लेंथ जानना चाह रहा है कि हमारा जो है, वी हैव गिवन अप्रॉक्सीमेटली लेंथ ऑफ पेज इतना, जस्ट इमेजिन हाउ लॉन्ग स्ट्रक्चर एंड अकोमोडेटेड इन अ स्मॉल पीस विद इन आवर बॉडी। ये जानना चाह रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ की बात इसमें चल रही है, जो कि अभी हम आगे देखेंगे। हमने ये भी कर लिया, मिल्क एंड परमानेंट टीथ, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ, ये हमने देख लिया। अब हम देखेंगे एक्टिविटी 2.2। इसको थोड़ा आप ध्यान से करिएगा, एक्टिविटी आप करेंगे तो इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। एक्टिविटी 2.2 में हमारा क्या कह रहा है कि सबसे पहले आप अपना हाथ को धो लो, वॉश योर हैंड्स। ऐसे ही नहीं आपको एक्टिविटी करनी है। लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ। अपने टीथ को आप काउंट करो, यूज़ योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ।
ठीक है। आप अपने टीथ को फील करने के लिए आप अपना इंडेक्स फिंगर यूज़ कर सकते हो। आप देखो कितने तरह के टीथ हैं, आपने कितने तरह का टीथ पाया। टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल एंड ब्रेड एंड ईट इट। आप एक एप्पल और एक ब्रेड के पीस को लो और उसको खाओ। विच टीथ डू यू यूज़ फॉर बाइटिंग एंड कटिंग। आप देखो किस टीथ से अपने एप्पल को खा रहे हो और किस टीथ से अपने इसको ब्रेड को खा रहे हो, ठीक है। इस चीज़ को आप ऑब्जर्व करो। उसके बाद क्या करोगे, विच वंस फॉर हाँ, तो हम कहाँ पे थे यहाँ पे, हाँ, विच वंस फॉर पियर्सिंग एंड टीयरिंग। आप देखोगे आपका कौन सा एप्पल आप किस दांत से खा रहे हो, जैसा कि अभी मैंने बताया, और ब्रेड को आप किस दांत से खा रहे हो। ऑल्सो फाइंड आउट द वंस एंड दैट आर यूज फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। आप ये भी देखो किससे आप चबा रहे हो, किससे ग्राइंड कर रहे हो। इसी चीज़ को ऑब्जर्व करके आपको 2.2 एक्सरसाइज करनी है। चलिए हम 2.2 एक्सरसाइज करते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ टीथ दिया है, जो कि हमारा कटिंग करता है, कटिंग एंड बाइटिंग टीथ, और दूसरा हमारा पियर्सिंग एंड टीयरिंग टीथ, एंड थर्ड हमारा च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ। अब इसमें हमें नंबर ऑफ टीथ बताने हैं, लोअर जॉ और अपर जॉ को मिला करके, और टोटल हमें यहाँ पे बताने हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। अब देखो हमारा कटिंग और बाइटिंग कौन सा टीथ करता है, ये हमारा इंसीजर करता है। अभी मैंने दिखाया था आपको इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। आप उस चीज़ को अच्छे से एक बार रिवाइज कर लो। तो ये हमारा कटिंग और बाइटिंग का काम किसका होता है, इंसीजर का होता है। इंसीजर हमने देखा था 4 लोअर जॉ में होते हैं, 4 अपर जॉ में होते हैं। टोटल हमारे कितने हो गए, 8 हो गए, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारा सेकंड में क्या है, पियर्सिंग एंड टीयरिंग टीथ। ये हमारा कौन करता है, कैनाइन करता है। 2 जो है लोअर जॉ में हो जाते हैं, 2 अपर जॉ में हो जाते हैं। टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। एंड नेक्स्ट हमारा क्या है, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ। ये हमारा कौन सा करते हैं, ये हमारे प्रीमोलर एंड मोलर करते हैं, ठीक है। प्रीमोलर में हमारे कितने हो जाएंगे, इसमें एक में हमारे 4 एंड 6 हो जाएंगे, इसमें हमारे एक में 4 एंड 6 हो जाएंगे। टोटल हमारे कितने हो जाएंगे, 1 में 10 1 में 10, यानी कि टोटल 20 हो जाएंगे। अब 20 हो जाएंगे, अगर हम टोटल को ऐड कर लेंगे हमारा कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो इस एक्सरसाइज को आप अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद ही करें, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा इसमें। अब क्या कह रहा है, आवर माउथ हैज़ द सलाइवरी ग्लैंड्स। अब देखो जैसे कि हमने पहले ही बात किया था, जो हमारा सलाइवा होता है वो खाने के साथ, फूड के साथ मिक्स होता है। अगर हम कोई जैसे सूखा चीज़, सपोज आप रोटी ले रहे हो, जब तक अगर उसमें सलाइवा मिक्स नहीं होगा तब तक आप उसको नहीं खा सकते हो, ठीक है। तो सलाइवा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो क्या कह रहा है, जो कि सिक्रेट करता है सलाइवा। आवर माउथ हैज़ अ सलाइवरी ग्लैंड्स विच सिक्रेट सलाइवा। तो यह दो हमने बहुत बारी डिस्कस कर चुके हैं कि सलाइवरी ग्लैंड जो होता है हमारा वो निकालता है सलाइवा। अब हम देखेंगे सलाइवा का एक्शन देखेंगे हमारे फूड में। डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड। क्या आप जानते हो कि सलाइवा का फूड में ये एक्शन क्या है। अब आप ये 2.3 एक्सरसाइज देखेंगे। जो हमारा सलाइवा है, अभी हम आगे जैसा कि देखेंगे, जो हमारा सलाइवा है वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है, ताकि चीज़ें हमारी फूड जो है डाइजेस्ट हो सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सलाइवा हमारा। फूड हमारे मुंह में जाते ही वहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, ठीक है। हम आगे देखते हैं 2.3 एक्सरसाइज। 2.3 एक्सरसाइज में हम क्या देखेंगे, 2.3 एक्सरसाइज में क्या है, आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं। उसमें आप लेवल 1 लेवल 2 कर दो, या फिर लेवल ए लेवल बी कर दो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको उसमें 1 टीस्पून, आगे देखते हैं, आपको उसमें यहाँ पे अभी इफेक्ट ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च देखोगे आप। आपको उसके बाद पुट 1 टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस। आपको एक में बॉइल्ड राइस को डालना है 1 चम्मच। उसके बाद ट्यूब बी में आपको क्या करना है, 1 टीस्पून बॉइल्ड राइस, उसको 3 से 5 मिनट आप चबा करके फिर डालें एक में। टेस्ट ट्यूब 1 में आपको क्या करना है कि आप 1 टीस्पून वैसे ही बॉइल्ड चावल को डाल दें, बॉइल्ड राइस को डाल दें, और दूसरे में आप चबा करके उसी बॉइल्ड राइस को 3 से 5 मिनट चबा करके डालें। उसके बाद 3 से 4 ml वाटर डालें दोनों टेस्ट ट्यूब में। उसके बाद आप क्या देखेंगे, उनमें 2 से 3 ड्रॉप, 2 to 3 ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन डालें दोनों में। उसके बाद आप क्या करेंगे, दोनों टेस्ट ट्यूब को आप ऑब्जर्व करेंगे कि उनके कलर में ऐसा चेंज क्यों आया। डिस्कस द रिजल्ट विद योर क्लासमेट्स एंड योर टीचर। इस रिजल्ट को आप देखो, एक ब्लू हो जा रहा है, एक मतलब कलर में चेंजेस दोनों में आए हैं। इस चीज़ को आप डिस्कस करो अपने क्लासमेट्स, पेरेंट्स, टीचर, सबसे डिस्कस करो। अब देखो ऐसा क्यों, द सलाइवा जो होता है, अभी जैसा कि मैंने बताया, द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर्स। इसमें यही मेन इंपॉर्टेंट निकल के आया, यही मेन बात निकल के आई कि जो हमारा सलाइवा होता है वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर, ताकि हमारे डाइजेशन में हेल्प मिले। अब हम देखेंगे टंग के बारे में। जो हमारा टंग होता है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात होता है। द टंग इज़ अ वेरी फ्लैसी मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। बकल कैविटी से कैसे हमारा अटैच होता है ये हमारा टंग। टंग क्या होता है हमारा, इट इज़ अ फ्री
पहले इसको ध्यान से देखो, इट इज़ फ्री द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। जो हमारा टंग होता है वो हमें कितनी सारी चीज़ों में हेल्प करता है, अभी हम आगे देखेंगे कैसे हमारी बात में हेल्प करता है, टेस्ट में हेल्प करता है, और ये देखो पहले हर डायरेक्शन में मूव कर सकता है। डू यू नो द फंक्शंस ऑफ द टंग? आप टंग के फंक्शंस को जानते हो? अगर नहीं जानते हो तो आप देखो, वी यूज़ आवर टंग फॉर टॉकिंग, जैसा कि अभी मैंने कहा कि ये बात करने में हमारी हेल्प करता है। बिसाइड्स इट मिक्स सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प्स इन swallowing फूड। अब देखो ये कितने सारे काम कर रहा है, ये सलाइवा को मिक्स करता है हमारे फूड से, और चबाने में भी हेल्प करता है, और फूड को swallow करने में भी हेल्प करता है। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद आवर टंग, और हम अपने टंग के थ्रू अपने टेस्ट को भी बताते हैं। अगर टंग ना हो तो टेस्ट हमें कैसे पता चलेगा? इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स एंड दैट इफेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। वी कैन फाइंड आउट द आगे हम देखेंगे पोजिशन ऑफ टेस्ट बर्ड बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। अभी एक्टिविटी को करेंगे हमें तब पता चलेगा। उसके पहले हम आपको एक थोड़ा सा इमेज दिखा देते हैं जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि किस टंग के हमारे किस पोर्शन से हमें मीठे का पता चलता है, किस पोर्शन में हमें खट्टे का पता चलता है। ये सारी चीज़ें अभी हम देखते हैं इमेज के थ्रू। तो ये है वो इमेज से हमें क्या पता चल रहा है कि अगर हम कोई भी स्वीट, किसी भी मीठे का हमें एहसास होता है, अगर हम टेस्ट में कोई मीठा लगता है कोई चीज़, तो हमारे टंग के मतलब ये फर्स्ट पोर्शन से ही, मतलब सबसे स्टार्टिंग पार्ट से ही हमें पता चल जाता है। और कोई अगर नमक सॉल्टी चीज़ है कोई, तो ये किनारे से हमें पता चलता है सॉल्टी चीज़। ये आपको फिगर बना करके प्रैक्टिस करना चाहिए, अगर आपके सिलेबस में है तो भी, नहीं है तो भी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। और अगर सॉर है कोई चीज़ तो हमें कहाँ से पता चलेगा? यहाँ साइड से, मतलब बैक साइड से। और बिटर है कोई चीज़ तो कड़वा है तो हमें सबसे पीछे से पता चलेगा। तो ये हमारे टेस्ट बर्ड से हम कह सकते हैं, जहाँ से हमको पता चलता है मीठा आगे से, सॉल्टी यहाँ से, सोर यहाँ से, बिटर यहाँ से। ये चीज़ मैंने ऐसे आपको दिखा दी, आप इसको ध्यान में रख लीजिए। आप हमें PDF देखते हैं। अब हम देखेंगे स्वीट्स एंड टूथ डिके। इससे बहुत बच्चे परेशान रहते हैं, टूथ डिके से, ठीक है, क्योंकि बच्चे चॉकलेट बहुत ज़्यादा खाते हैं। अब टूथ डिके के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। क्या होता है? नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। जो बैक्टीरिया नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं हमारे मुंह में, वो हार्मफुल नहीं होते हैं हमारे लिए, तब तक नहीं हार्मफुल होते हैं इफ़ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग मेनी हार्मफुल बैक्टीरिया। ऑल्सो क्या होता है, अगर हम खाने के बाद अपने मुंह को साफ़ नहीं करते हैं, तो जो बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं हमारे मुंह में जो बचे रहते हैं, मतलब हम खाना खाते हैं उसको मतलब फिर जब हम क्लीन नहीं करते हैं तो वो बैक्टीरिया क्या होता है, धीरे धीरे ग्रो करने लगते हैं। मेनी हार्मफुल बैक्टीरिया ऑल्सो बिगिन टू लिव एंड ग्रो इन इट। तो वो बढ़ने लगते हैं, फिर जब हार्मफुल बैक्टीरिया बढ़ेंगे तो फिर ग्रो करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड्स। जो हमारे खाने का कुछ पोर्शन हमारे मुंह में जो बचा रहता है, हम क्लीन उसको नहीं करते हैं, तो जो ये हमारे बैक्टीरिया हैं ये क्या करते हैं, ये एसिड रिलीज़ करने लगते हैं। तो ये एसिड क्या करते हैं, धीरे धीरे द एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ, दिस इज कॉल्ड टूथ डिके। जो ये धीरे धीरे फिर एसिड जो होते हैं धीरे धीरे टीथ को डैमेज करने लगते हैं, इसी को ही हम टूथ डिके करते हैं। अगर हम इसको जो है, इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम, अगर ये टाइम पे ना ट्रीट हो तो इट कॉज सिवियर टूथ है। तो मतलब ये जो दांत का दर्द होता है, दांत का जो पेन होता है, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे होता है, बहुत ही ज़्यादा अनबियरेबल होता है, ठीक है। इसीलिए हमें टाइम टू टाइम अपने दांत को क्लीन करते रहना चाहिए। तो आगे हम देखेंगे ये होता क्यों है बेसिकली। अभी हम इसको एक इमेज के थ्रू देखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, देयरफॉर वन शुड क्लीन द टीथ विद द ब्रश एंड। पहले हम यहाँ पे देखो किस किस वजह से होता है, ये सबको पता है। हम चॉकलेट लेते हैं, स्वीट्स खाते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं, और अदर हम शुगर एक्टिविटी लेते हैं, जो कि हमारे द मेजर कल्प्रिट ऑफ टूथ डिके, यही मेजर रोल प्ले करते हैं हमारे टूथ डिके में। अब हमें ये बताया गया कि हमें टाइम टू टाइम साफ़ करते रहना चाहिए, और अगर प्रॉब्लम होती है तो हमें डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए ऑन टाइम। स्पेशल स्ट्रॉन्ग थ्रेड विच आर मूव बिटवीन द टीथ एंड आउट ऑफ ट्रथ। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा एटलीस्ट हमें क्या करना चाहिए कि ट्वाइस अ डे एंड माउथ को हमें अपने क्लीन करते रहना चाहिए आफ्टर एवरी मील। ऑल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन आवर माउथ। और ये तो छोटे बच्चों की बताने वाली चीज़ें हैं, तब भी तो आप 7th में हो कि कोई भी गंदी चीज़ें हमें मुंह में नहीं डालनी चाहिए। और हर मील के बाद हमें अपना दांत को, मतलब अपने टीथ को क्लीन करना चाहिए। समटाइम्स व्हेन यू ईट इन हरी, जब आप बहुत जल्दी में कभी खा लेते हो और हंसते हुए बात करते हुए खा लेते हो, इसलिए कहा जाता है खाना खाते टाइम हमें चुप रहना चाहिए। यू मे काफ एंड गेट हिकअप और चॉकिंग सेंसेशन। तो आपको खांसी आने लगती है अगर आप खाते टाइम बात कर रहे हो या हंस रहे हो या फिर बहुत जल्दी में खा रहे हो। तो दिस हैपन्स व्हेन फूड पार्टिकल्स एंटर। अब ये भी इसी में बता दिया गया है कि ऐसा क्यों होता है कि जब हमारे फूड पार्टिकल्स होते हैं हमारी विंड पाइप में जो है एंटर कर जाते हैं। द विंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम द नॉस्ट्रल्स टू द लंग्स। जो हमारी विंड पाइप होती हैं वो एयर को कैरी करती हैं नॉस्ट्रल्स टू लंग्स, हमारे लंग्स के लिए ले जाती हैं जो एयर।
It runs adjacent to the food pipe, but inside the throat, air and food share a common passage. Then how is food prevented from entering the windpipe? ठीक है, इसीलिए बेसिकली इसमें यही कहा जा रहा है कि जब आप जो है खाते टाइम आपको कोई भी अदर एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो फिर आपके विंड पाइप में खाना फंस जाता है और आपको कफ होने लगता है, हिकअप आने लगती है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसीलिए आप जो है थोड़ा सा सावधानी के साथ खाएं। हम पहले वो फिगर देख लेते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा टूथ डिके के बारे में, हमने देखा किस किस वजह से हमें टूथ डिके होता है, स्वीट्स की वजह से, चॉकलेट की वजह से। तो उसका बेसिकली हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि एवरी मील के बाद हमें अपने टूथ को क्लीन करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, एवरी मील के बाद हमें टूथ को क्लीन करना है और ऑन टाइम हमें डॉक्टर को दिखाना है। और ये दांत का जो पेन होता है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, डेंजरस होता है आप कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो हमारी कंट्री है ये कंसीडर की जाती है वर्ल्ड कैपिटल फॉर ओरल कैंसर। ठीक है, सोचो वर्ल्ड कैपिटल फॉर ओरल कैंसर, अगर ये दर्जा मिल गया है हमारी कंट्री को, तो सोच लो कितना वर्स्ट कंडीशन है। ठीक है, तो इसलिए अपने दांत की अच्छी, ठीक है गाइस, ज़्यादा लेंदी नहीं करते हैं ताकि आप लोग भी बोर ना हो और मन से पढ़ाई करो आप। अगर आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आपका कोई भी डाउट होता है उसे आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, आपका सॉल्यूशन उसको बताया जाएगा। ठीक है, आप पढ़ते रहिए और ध्यान से देखिए, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। ठीक है, और उसके बाद अपना आप नोट्स प्रिपेयर करिए। सिर्फ नोट्स प्रिपेयर करने पर दिमाग मत लगाइए। थैंक यू गाइस।